बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, वो तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फोर्सेस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ये नंबर सामने लिखा हुआ है 0323916191। इस नंबर पर अपना नाम और सिटी का नाम मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड करूँ। इसके अलावा आपको डिटेल सेंड करूँगा अपनी एकेडमी की और नोट्स के हवाले से। आप ज़रूर नोट्स मंगवाएँ। ये नोट्स जो इनिशियल टेस्ट के हैं ये आपको पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा एएसएफ में भी काम आएंगे, पुलिस में भी काम आएंगे। हर बच्चा मंगवाए, पढ़े, मेहनत करे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आईएसबी के अलग से नोट्स हैं। इसके अलावा जो एयरफोर्स में वैकेंसीज आई हुई हैं, फ़िज़िक्स के नोट्स भी आप लोग मंगवाएँ। 500 रुपये फ़िज़िक्स के नोट्स की प्राइस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला करे कि आप कामयाब हों, मेहनत करेंगे और कामयाबी से हमकिनार होंगे। आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान को हम कैसे तरक्की दिलाएं, पाकिस्तान की तरक्की का या रोशन पाकिस्तान का जो ख्वाब है, शर्मिंदा ताबीर कैसे हो। ये जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूँ बेटा, ये लेक्चरेड में काम आएंगे, आपको डिस्कशन में काम आएंगे। यहाँ से आप पॉइंट्स निकाला करें, ठीक है। मैं इसलिए ये टॉपिक्स बना रहा हूँ आजकल ताकि वो तमाम स्टूडेंट जो आईएसबी के लिए जा रहे हैं उनको फ़ायदा हो, और उन तमाम स्टूडेंट को यहाँ से फ़ायदा उठाना चाहिए और काफ़ी बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ से आप पॉइंट्स लिखें, फिर डिस्कशन के आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, लेक्चरर के पॉइंट्स आ जाएंगे। इस तरह आपको बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा होगा। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान सियासत में भी तरक्की करे, सियासी इस्तेकाम हो, पाकिस्तान फ़ौजी लिहाज से मज़ीद तरक्की करे, पाकिस्तान मईशत के लिहाज से तरक्की करे, मुआशरत में तरक्की करे, अखलाकी हवाले से पाकिस्तान तरक्की करे। यानी ये पाकिस्तान की तरक्की हर हवाले से होनी चाहिए और पाकिस्तान काफ़ी हद तक तरक्की कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मायूस नहीं है पाकिस्तान के फ्यूचर से, और माजी में भी लोगों ने काम किया पाकिस्तान की तरक्की में और कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी वजूहत हैं कि बदकिस्मती से स्टूडेंट्स, हमारा जो प्यारा वतन पाकिस्तान है उस तरीके से तरक्की नहीं कर रहा, उस तरीके से खुशहाल नहीं हो रहा, उस तरीके से तरक्की याफ्ता बनने की मंजिल से दूर होता जा रहा है जिस तरीके से करनी चाहिए। दुनिया के दीगर ममालिक करते हैं, जापान को देख लें, चाइना को देख लें, दीगर ममालिक बहुत तेज़ी से तरक्की कर गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरक्की जो है बहुत सुस्त रवी से हो रही है और तरक्की बल्कि अभी मसाइल ज़्यादा उजागर होते चले जा रहे हैं। महंगाई कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान का, इसके अलावा बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला है। पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन नौकरियाँ इस मुल्क में नहीं हैं, ठीक है। फैक्ट्रियों की कमी है पाकिस्तान में, नौकरियों की कमी है पाकिस्तान में, ठीक है। टैलेंट बेशुमार है, बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, लेकिन इस टैलेंट से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। तालीमी इदारों की कमी है, अच्छे असातिज़ा कराम की कमी है। तो इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है और मज़ीद ऐसे कौन से लवाज़मात हैं जिनको हमें चाहिए कि अपनाएं और पाकिस्तान तरक्की करें। अगर हम एक तरक्की याफ्ता या फलते पूरे पाकिस्तान की तमन्ना रखते हैं तो फिर क्या वजह है कि ये तमन्ना, ये ख्वाहिश पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इसके एक मजबूत माशरे में डल क्यों नहीं जाती। आखिर वो क्या अवामिल हैं जो बेहतर और खुशहाल पाकिस्तान के रास्ते में खड़े हैं, और वो क्या इक़दामात हैं जो अगर उठाए जाएँ तो तनाज़ुली रुक भी सकती है और तरक्की का सफ़र शुरू भी हो सकता है। पाकिस्तान का देखिए जोग्राफ़ी, अगर देखें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का जोग्राफ़ी दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान की लोकेशन इसे एक अहम मुल्क बनाता है। पाकिस्तान एक तरफ चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान, वस्त एशियाई रियासतों से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने से हुजम और आबादी में बड़े मुल्क भारत का हमसाया है जिसके साथ इसकी सैकड़ों किलोमीटर लंबी सरहद लगती है। यहाँ पाकिस्तान की तारीख अपना पार्ट प्ले करती नज़र आती है। हिंदुस्तान की 2 आज़ाद रियासतों में तकसीम के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे और दोस्ताना तल्लुकात कायम होने के बजाय दोनों तरफ क्या पैदा हो गई, तलखी पैदा हो गई, ठीक है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है। दोनों मुल्क जंगों में उलझ गए, पाकिस्तान दो लख्त हुआ जिससे पाकिस्तान कमज़ोर भी हुआ और गैर मुस्तहकम भी। यानी कि बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ कि आधा जो पाकिस्तान है वहाँ अलग हो गया, जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान था। और दूसरी तरफ देखें, चाइना को देखें तो चाइना हैरत अंगेज़ रफ्तार से तरक्की करते हुए अमेरिका और मगरब की बर्तरी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। चाइना पाकिस्तान के रास्ते मशरक़ी वस्ता और बाकी दुनिया तक कम वक्त और कम खर्च में अपनी मसनूआत पहुँचा कर और सरमायाकारी के अपना असर रसूख बढ़ाता चला जा रहा है, ठीक है। और देख लें पूरी इकानमी के हवाले से, देख लें मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, देख लें स्टूडेंट्स कि चाइना कितनी तरक्की करता जा रहा है। अमेरिका और मगरब के लिए चीन को रोकना और इसके बढ़ते असर रसूख के आगे बंद बांधना अशद ज़रूरी है। इधर पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया ने भी पाकिस्तान को गैर मुल्की मसनूआत की मंडी बनने की इजाज़त दिए रखी और सिर्फ सिक्योरिटी को अहमियत दी, जिसकी वजह से मुल्क
ترقی کی راہ میں یا ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ پاکستان ایران کا بھی ہمسایہ ہے۔ ایران کے پاکستان کے اندر اپنے مفادات ہیں، جبکہ امریکہ، اسرائیل، عرب ممالک اور مغرب کی ایران کے ساتھ اختلافات واضح ہیں۔ یوں پاکستان کے لیے ایران کے ساتھ تعلقات میں توازن بنائے رکھنا خاصا مشکل ہے۔ سینٹرل ایشیائی ریاستیں یعنی کہ جو وسط ایشیائی ریاستوں اور روس کے لیے افغانستان اور پاکستان گرم سمندری پانیوں تک پہنچنے کے لیے اہم ریڈار ہے، یعنی کہ مین پاکستان اس کا جو ہے نا خطہ ہے۔ یہاں پہ پاکستان بڑی اہمیت ہے جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے پاکستان کو۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ ایک طویل سرحد شیئر کرتا ہے۔ افغانستان اس سرحد کو نہیں مانتا۔ افغانستان سے پاکستان کے اندر ریشہ دوانی روزانہ کا معمول ہے۔ افغانستان پاکستان کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ جتنی بھی مدد کی جائے افغانی پاکستان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں بھی ایک لابی افغانستان کے حوالے سے پالیسیوں پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان دنیا کی پسماندہ اور غریب ترین ملک جو اپنا دفاع کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ نرم پالیسی رکھنے پر مجبور ہے۔ یہ ایک مسلسل درد سر ہے جس کا اس وقت تک کوئی علاج نہیں، جب تک پاکستان ایک زبردست اور مضبوط قوت کے طور پر ابھر کر سامنے نہیں آ جاتا۔ اس طرح کہ دیکھا جائے پاکستان کے جو صوبے ہیں تو پاکستان کے صوبے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان میں صوبے اتنے بڑے اور اتنی سیاسی اہمیت کے حامل ہیں کہ ہر صوبہ اپنے طور پر ایک ملک اور قوم ہے۔ صوبوں کے درمیان یکجہتی اور ہم آہنگی بالکل نہیں ہے۔ لسانی جھگڑوں کے علاوہ صوبوں کے درمیان پانی کے استعمال پر تنازع رہتا ہے اور بعض اوقات یہ تنازع لڑائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے بے شمار مسائل ہیں جن پہ قابو پایا جا سکتا ہے اور پاکستان کو ترقی کی راہ میں مزید ترقی دلائی جا سکتی ہے اور پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہو سکتا ہے اگر یہ چھوٹے مسائل جو چھوٹے ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے مسائل، ان کو اگر حل کیا جائے سنجیدگی کے ساتھ۔ لیکن دیکھا جائے تو ان مسائل پر بہت کم قابو پایا جا سکا ہے ابھی تک۔ وجہ اس کی لیڈرشپ کی کمی ہے۔ اچھے اور مخلص جو لیڈر ہیں وہ پاکستان کو نہیں ملے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مخلص، محنتی، باصلاحیت جو لیڈرشپ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، نہیں ملی۔ اس حوالے سے پاکستان جو ہے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہماری عدلیہ اور بیوروکریٹس کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں تربیتی پروگرام چلائے جائیں، تربیتی ورکشاپ کنڈکٹ کرانی چاہیے اور تربیتی اداروں میں کردار سازی پر بہت زور دینا ہوگا، ٹھیک ہے، تاکہ تربیت نہیں کی ہو۔ ہمارے جو نوجوان نسلیں کی تربیت کا فقدان ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے شیئر کی ہیں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو بیٹا آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی بچوں کو فائدہ پہنچے۔ اس طرح میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس طرح کے پوائنٹس دوں اور ویڈیوز بناؤں تاکہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جو ISB کے لیے جا رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، گروپ ضرور جوائن کیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔